खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में आज स्की माउंटेन के मुकाबले हम आप तक लेकर आने वाले हैं। बहुत मुश्किल ये परिस्थितियां हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। बर्फ़ गिर रही है, जो स्नो है वो भी फ्रेश है। स्की माउंटेनियरिंग अपने आप में एक थोड़ा सा नया स्पोर्ट है, जहां पे माउंटेनियरिंग के साथ साथ यानी पर्वतारोही के साथ साथ आपकी स्कीइंग के टेस्ट भी स्किल्स होते हैं। पहले के कुछ डिस्टेंस करीब 100-200 मीटर आपको स्कीइंग करना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, जिगजैग स्कीइंग करनी पड़ती है। उसके बाद जो स्कीज़ होते हैं वो आपको अपने कंधे पे लेके माउंटेन चढ़ना पड़ता है, और फिर जब आप एक लेवल पे आ जाते हो, फिर वहाँ से आप डाउनहिल जो है वो अपने स्कीइंग की ग्रिप हटा के आप फुल स्पीड में आगे आते हैं। बहुत अच्छा है। JNK के ज़्यादा खिलाड़ी हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यहाँ सब के जो प्लेयर्स हैं वो भी शामिल हैं। पुरुषों में हम उम्मीद करते हैं कि ITBP और आर्मी के खिलाड़ी यहाँ जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और हमारे बीच बेहद ही ख़ास मेहमान हैं जो कि इन पूरे अल्पाइंस के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। शिवा केशवन जी 6 बार भारत के लिए ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स में नुमाइंदगी कर चुके हैं। सर, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। ये जो पूरा ट्रैक बना है, ये आपने क्योंकि इतने विदेशों में ये सब खेल खेले हैं, हाउ नियर इज़ इट टू द इंटरनेशनल लेवल? जी, द ट्रैक इज़ एब्सोल्युटली ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसके 3 इवेंट्स होते हैं स्की माउंटेनियरिंग के, स्प्रिंट और वर्टिकल, और फिर टीम रिले भी है। तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो खेल है ये ओलंपिक्स में सबसे नया खेल है जो 2026 में अपना डेब्यू बनाएगा। तो वी आर लीडिंग द वे इन अ सेंस कि वी स्टार्टेड दिस अर्ली, तो हमारे एथलीट्स को ज़्यादा मौका मिलेगा ओलंपिक्स को क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो स्पोर्ट है इसकी जो खासियत है, इट इज़ वेरी मच इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद नेचर। इसके लिए ना ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यू डोंट नीड अ स्की लिफ्ट टू गो अप। एथलीट्स आर वर्किंग अप ऑन देयर ओन। तो इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, एंड इट इज़ इन लाइन with the sustainable goals of the International Olympic Committee. तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस लेवल ऑफ इवेंट ओवर हियर। हमने इक्विपमेंट के रेगुलेशंस थोड़े रिलैक्स किए हुए हैं बिकॉज वो इक्विपमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हाउएवर दे आर यूजिंग स्की टूरिंग इक्विपमेंट एंड द कोर्स इज एब्सोल्युटली एज पर स्टैंडर्ड। कौन सी स्किल्स आपके एज अ प्लेयर टेस्ट होती है जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं, क्योंकि इट्स एवरीथिंग मिक्स्ड इनटू वन, ऐसा लग रहा है शुरुआती में। आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि खिलाड़ी का क्या टेस्ट होता है, मेंटल, फिजिकल, एंड्योरेंस, क्या क्या यहाँ पे दाव पे लगता है? सो दिस इज़ अ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग स्पोर्ट, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में जिस तरीके का के डिमांड्स हैं एथलीट्स पे, और जो दिलचस्पी की बात है इसमें कि स्ट्रेटजी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हाउ डू यू पेस योर रन, आर यू गोइंग टू यू नो or many athletes have different preferences. Some athletes prefer the downhill part. Some athletes are stronger mountaineers. Some athletes know how to go on the skins. So that's why it's so interesting. You can never tell. और फिर वेदर प्लेज सच अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। कई एथलीट्स को पता ही नहीं चल रहा था कि यू नो व्हेन द क्लाउड कम्स इन, यू डोंट सी वेयर द वे इज। तो 2-3 मीटर भी आप एक्स्ट्रा चलोगे तो इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर टाइम। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू सी इन दिस स्पोर्ट। दैट्स व्हाट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग। So all excited to see this new sport getting introduced in Khelo India? Very excited about this, and I think this sport has huge potential. I predict that in this sport, within 1 or 2 years, we're able to hold World Cup competitions in India because we have the facilities for it. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो स्की माउंटेनियरिंग की बात कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पर दाव पे लगता है, चाहे आपकी माउंटेनिंग स्किल्स हो, चाहे आपके डाउन स्किल्स हो। और ख़ास बात, कौन सा स्कीयर कैसी स्ट्रेटजी बनाता है, पहले दम लगाता है या फिर आखिर के लिए दम बचाता है, ये सब आपको दिखाते हैं इस स्की माउंटेनिंग के नए इवेंट में जो खेलो इंडिया 2024 गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ है।
स्टेमिना है, कितना इंड्योरेंस है और कितनी कला आप में है, उसका एक टेस्ट होगा। जब लगभग 1 किलोमीटर का जो इंक्लाइन है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्कीज़ चढ़ के जा रहे हैं, वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे तो एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिलेगा, और जब वो डाउन आएंगे तो फिर यही ग्रिप वो अपने स्कीज़ से निकाल देंगे और फिर स्कीज़ जो वहाँ पर स्कीइंग करते हुए फिनिश लाइन की तरफ दौड़ेंगे। तब जाहिर तौर पे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि खुश नहीं है वो, तो यही इम्तहान होता है। इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर, जैसे कि कहावत है। और ये जैसे ट्रैक है, बहुत फिसलन भरा है। आपको कोशिश यही करनी है कि आखिर तक अपना बैलेंस वो मेंटेन करते रहें। अभिषेक भट्ट उत्तराखंड के 244 बिब नंबर उन्होंने कंप्लीट किया है। उसके बाद 13 बिब नंबर के खिलाड़ी थे जो दूसरे नंबर पर आए, और अब हम देख रहे हैं लगातार अब खिलाड़ी फिनिश लाइन के पास आ रहे हैं। शाहिद अहमद JNK के वो तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर थे 230 नंबर के अयान मलिक, 230 नंबर, माफ़ कीजिए, महराजुद्दीन भट्ट। और उसके बाद 249 महराजुद्दीन भट्ट JNK के उन्होंने कंप्लीट किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो सेकंड चैप्टर है वो गुलमर्ग में शुरू हुआ है, और अब इस समय हम गुलमर्ग की हसीन वादियों में, चाहे वो स्नो बोर्डिंग हो, चाहे वो स्की माउंटेनिंग हो या अल्पाइन के गेम्स, तो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान MOS स्पोर्ट्स निशित प्रमाणिक जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम पहले तो आपकी तारीफ़ करेंगे कि इतने टफ़ कंडीशन में भी आप खिलाड़ियों का हालचाल पूछने और सब कुछ देखने आए हैं। पहला इम्प्रेशन जो आपका है वो क्या रहा है अभी तक इन खिलाड़ियों को देखते हुए और जो कंडीशन है उनको देखते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब यहाँ पर आया और इस हसीन वादियों में इन हज़ारों स्कीयर्स यहाँ पर स्कीइंग कर रहा है और हज़ारों एथलीट आए हैं यहाँ पर जो विंटर स्पोर्ट्स में, तो बस मेरा मन में ही ख्याल आया कि ऐसा एक समय था जब इस हसीन वादियों में बर्फ़ गिरना शुरू होता था तो घुसपैठियों यहाँ से आना शुरू होता था। एक भय का जो है माहौल यहाँ पर था, और आज देखिए 370 हटने के बाद इन हसीन वादियों में खुशी ही खुशी है। पूरा देश भर से एथलीट यहाँ पर आए हैं, स्कीयर्स यहाँ पर आए हैं, और उस टूरिस्ट भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए हैं। और खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स की जो चौथा एडिशन यहाँ पर हो रहा है, 2024 खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पर हो रहा है। मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जो सपना देखा कि हमारे देश को एक स्पोर्टिंग नेशन में बदलना है, उनका सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है, और उस जो सपना है, सपना के ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर आके उसका जो है महसूस हुआ, वो फील किया
सर आप भी एकदम गांव से और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, एज ए पॉलिटिशियन हम बात करें। इस समय गुवाहाटी में यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं, जहां भी आप मौजूद थे, अनुराग सर भी मौजूद थे, फिर आप वहां से निकल के यहाँ आए हैं। ये बताता है कि आप खिलाड़ियों के बीच रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका मतलब जो एक मुहिम है खेलो इंडिया की, चाहे वो यूनिवर्सिटी गेम्स, नेशनल गेम्स, और हम लगातार दूरदर्शन के ज़रिए, प्रसार भारती के ज़रिए खिलाड़ियों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, लोगों के घर घर तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया है खेलो इंडिया का। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ही ये ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने कहा खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, और उसके साथ साथ इंडिया को, भारत को विकसित करने के लिए खेल क्षेत्र को विकसित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। और उनका जो ये जो सोच है, इन सपनों को निष्ठावान हाथों से माननीय अनुराग ठाकुर जी उसको साकार कर रहे हैं। और चाहे वो चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, या फिर गुवाहाटी में जो है अष्टलक्ष्मी का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो, या फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो, हर एक जगह पर हम लोगों को आना और खिलाड़ियों को साथ खड़ा रहना, ये ही मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, इसका सपना पूरा करने में छोटा सा योगदान हो सकता है। और इसलिए चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे क्षेत्र जैसा भी हो, चाहे राज्य जैसा भी हो, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और खिलाड़ियों के साथ रहते हैं। सर मेघालय, सिक्किम, तमाम जो नॉर्थ ईस्ट की जगहों पे भी ये खेल हो रहे हैं, गुलमर्ग में हो रहे हैं। हमने देखा कि पहला चैप्टर लेह में था, जहाँ पर हम लोग भी मौजूद थे। वहाँ भी जो खेलों के प्रति उत्साह है, जब तक आप देखोगे नहीं तो आप यकीन नहीं कर सकते, दिल्ली बॉम्बे में बैठे बैठे, कि खेल, विंटर गेम्स इतने पॉपुलर हैं यहाँ के लोगों के बीच में। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर सम्मान और प्रेम है, वो देश की खिलाड़ियों के ऊपर है। और आप लोग शायद इसका आप लोगों ने देख चुका ये कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो जिसमें भारत की प्रतिनिधि दल जाने वाले हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक के साथ फिजिकली बात करते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। और वो लोग वहाँ पर जाने के बाद भी हर वक्त संपर्क में रहते हैं, और उन लोगों का छोटा से छोटा विषय की ध्यान भी माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। और जब मेडल जीत कर आते हैं, भारत की तिरंगा ध्वज को विदेश की मिट्टी में भी लहरा कर आते हैं, आने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी उन सभी खिलाड़ियों को सम्मान भी देते हैं, और अपने घर बुलाकर, अपने निवास पे बुलाकर उन लोगों को अपने हाथों से सम्मानित करते हैं। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका सोच। तो देश की मुखिया की सोच अगर ऐसे होंगी, तो हम जो उनका पीछे, उनका फॉलोअर्स है, उनका मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं, तो हम लोगों का सोच भी धीरे धीरे ऐसे ही बदल जाता है। बिल्कुल। और चाहे वो लाल किले से 15 अगस्त के दिन पैरालंपिक्स खिलाड़ियों की तारीफ़ करना, हमारे खिलाड़ियों की तारीफ़ करना, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। सम्मान की बात अब खिलाड़ी बनना हो गया है। और शिवा केशवन जो कि 6 बार ओलंपिक्स में, भारत के विंटर ओलंपिक्स में नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो हम भी देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के बीच हैं। तो इससे जो नॉर्मल खिलाड़ी है 17, 18, 20 साल का, वो कितना मोटिवेट हो रहा है कि उनके बीच एक ओलंपियन को भारत सरकार ने भेजा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहा है, और बहुत सारा फॉरेनर्स भी इस विंटर स्पोर्ट्स में एंजॉय करने के लिए आए हैं कि हमारे देश का जो ये ऐसा माहौल बनाया है बदलती हुई भारत में, वो लोग भी जो अपना खुशी ढूंढने के लिए आए हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हमारे देश बदल रहा है, और पूरा विश्व जो है भारत की ओर जो है बहुत ही गहराई के साथ सोच भी रही है और देख भी रही है, और यहाँ पर आना भी चाहते हैं। क्योंकि पिछले हम लोगों ने देखा कि G20 बैठक में पूरा देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ, यहाँ पर पूरा देश, पूरा विश्व का प्रतिनिधि है विश्व भर का, यहाँ पर आया, और बहुत अच्छा जो है माहौल यहाँ पर वो देख के गया। और उसके बाद एक के बाद एक विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पर हुआ। इस बार चौथा एडिशन हो रहा है, तो हर बार जो है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार जिस भव्यता के साथ विंटर स्पोर्ट्स हो रहा है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि एक जो है विंटर स्पोर्ट्स और जो है गुलमार्ग के लिए एक इतिहास बनने जा रहा है। और आगे जाके भी इससे भी बड़ी पैमाने में हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्टर में डेवलप करने की प्रयास करेंगे, और बड़ा इवेंट करने का प्रयास करेंगे। सर आखिरी सवाल,
ओलंपिक्स भारत में कब आ सकता है, क्योंकि सब आस भरी नज़रों से आपको और मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि ये जो टीम है ये देश में ओलंपिक्स या कुछ बड़ा गेम ला के हमें विश्व स्तर पर ला सकते हैं। देखिए बहुत जल्द आने का संभावना है, और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है, जिस लेवल की जो इंफ्रा की ज़रूरत है, पूरी तरह से हमारे देश ओलंपिक की मेहमान नवाजी करने के लिए, होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी ये ओलंपिक महासंघ जो होता है वो तय करते हैं हर 4 साल के बाद कहाँ पर होगा, ये ओलंपिक महासंघ तय करते हैं। तो हमें बहुत ही हम लोग आशावादी है इस बात के ऊपर कि बहुत ही जल्दी हमारे देश में ओलंपिक जैसा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थे मंत्री जी जो बता रहे हैं कि कैसे अब एक मुहिम सी बन गई है और गुलमर्ग की गुलजार पहाड़ियों में अब जो खेल है उसने सेंटर स्टेज ले लिया है। 273 मेनका गुंजियाल उत्तराखंड की खिलाड़ी, 273 उत्तराखंड की खिलाड़ी पूरी तरीके से थक चुकी हैं। बताओ कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, और इस बार लेवल मुझे करने में मज़ा आया कंपैरिजन टू पहले वाला लेवल था जो डिफ़िकल्ट तो है। चैलेंजिंग मेन है कि वेदर, जो कि सभी को चैलेंजिंग रहा होगा मेरी मतलब अकॉर्डिंग टू अदर प्लेयर्स, और विजिबिलिटी हाँ ज़ीरो है बीच में। और जो पहले का लेवल था, हमने लास्ट टाइम स्की टूरिंग हमने नीचे किया था, वो लेवल नॉर्मल था मतलब 100 मीटर, बट ये लेवल मज़ेदार था, बहुत करने में मज़ा आया। इस बार उत्तराखंड में बर्फ़ पड़ी थी कि जो अभ्यास कैसा रहा तुम्हारा? अभ्यास एक्चुअली मैं नहीं कर पाई इस बार, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, मतलब अभ्यास बिल्कुल ज़ीरो थी मेरी इस बार वैसे, बट मैंने अपना 100% दिया। और इस
खिलाड़ी रही हैं। This is the start of the Nordic men's 1.6 kilometer sprint. Total of 36 participants. Yesterday we had the men's Nordic 10 kilometer, and now it's actually a time trial. Skiers going at the interval of 30 seconds. There you see chest number 67. Mahantesh of ITBP wearing chest number 11. 58. Bib number 58. Chest number 11. Tariq Hussain of the army. All set. Remember, it's a 1.6 kilometers sprint, Nordic, which means it's a beaten track. Time trial. Tariq Hussain of the army. अब मेंस 1.6 नॉर्डिक स्प्रिंट के विनर मंजीत फ्रॉम द इंडियन आर्मी. कॉन्ग्रेचुलेशंस मंजीत, आपने पिछली बार सिल्वर, इस बार गोल्ड. खेलो इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा है गुलमर्ग में? मेरा ज़्यादा तो खेलो इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरा सेकंड खेलो इंडिया में ही मैंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके. जो ट्रैक है, जो कोर्स है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो इससे आपको एडवांटेज रहता है? जो अभी ट्रैक की कंडीशन है, थोड़ा सा ट्रैक कच्चा है, इससे क्या है कि हमारी टाइमिंग थोड़ी सी लेट आती है. अगर ट्रैक थोड़ा सा हार्ड होगा तो उसमें हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है. तो आप कह रहे हैं कि जो पिछले 2-3 दिन में जो बर्फ़ पड़ी है, हाँ जी. उसके कारण थोड़ी मुश्किल आ रही है? हाँ, उसके कारण थोड़ा सा टाइमिंग में मुश्किल है. हाँ जी. तो क्या मुश्किल आती है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे क्या मुश्किल आती है? सर, अगर हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारा ट्रैक हार्ड होगा तो उसमें हमारी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है. उसमें पूरा टेक्निक के ऊपर होता है. अगर हमारा ट्रैक थोड़ा सा कच्चा होगा तो हमें थोड़ा जान लगानी पड़ती है टेक्निक के ऊपर, जो थोड़ा दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है. ये गुलमर्ग क्या ख़ास है इसकी वादियों में, जो कि स्कीइंग के लिए इतने लोग आते हैं? सर इंडिया का विंटर कैपिटल है सर, तो मेरे ख्याल से इंडिया में ये एक ख़ास प्लेस है जहाँ पे हर एक स्लोप्स आपको मिलेगी. चाहे आपको अल्पाइन चाहिए, चाहे आपको स्नोबोर्ड ट्रैक्स चाहिए, या आपको क्रॉस कंट्री चाहिए. आइस स्केटिंग के मज़ीद जो भी विंटर गेम के इवेंट होते हैं आपको हर यहाँ अवेलेबल मिलेगा. तो मानिए कि फ़ॉरेन से कम नहीं है, बस थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है. जैसे अभी ध्यान दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें
एथलीट्स को और यूथ को, आप यहाँ आए यूथ और इन गेमों में हिस्सा ले, बहुत अच्छा है। We are all set for the Nordic 5 kilometer. अब हमारे साथ हैं वुमेन्स नॉर्डिक 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री के विनर TN भवानी, रिप्रेजेंटिंग कर्नाटका. Congratulations, Bhavani. Back-to-back gold medals. Yes, sir. Thank you so much. How was the experience this time? Was it any different from last time? Yes, so the condition, because the temperature is going low and the tracks are not that hard enough for us. But good experience, very good experience. Every time we just hope to give our best. You have a good timing here for 21 minutes and 24 seconds. How was the competition coming from the ITBP girls who are right behind you? Very good competition, sir, because I think for more than a decade, ITBP women's have been doing amazing in cross-country skiing. I still remember when I came first year into cross-country skiing 3 years back. I was very grateful that I didn't know anyone. I was like beginner. I didn't know the techniques, but then there was ITBP girls who came up to me and told me, okay, this is how you can do it. You can try this kind of techniques. So they were very supportive. When I started cross-country skiing, and I'm happy to